आखिर क्या मिला? अरे वाह साक्षी, देख आज निशा अपनी नई स्कूटी लेकर आई है। तन्वी ने अपनी सहेली से कहा। वाह, सच में बहुत सुंदर कलर है तेरी स्कूटी का, साक्षी ने निशा से कहा। तभी सजल भी आ गया और खुश होते हुए बोला, निशा इस बार तो पार्टी देनी पड़ेगी। पिछली बार लैपटॉप लिया तब तो पार्टी नहीं दी, मगर अब तो देनी ही पड़ेगी। हाँ हाँ, पार्टी देनी पड़ेगी, सजल सही कह रहा है, तीनों दोस्तों ने मिलकर अपनी दोस्त निशा से कहा। शाम को निशा ने सबको पार्टी दी। साक्षी थोड़ा देर से घर पहुंची तो उसके पति अनीस ने कहा, आज देर हो गई। साक्षी ने कहा, हाँ वो निशा ने नई स्कूटी खरीदी है तो उसी की पार्टी थी, हम 4 दोस्तों ही थे। अच्छा चलो बढ़िया है। वंश दूध पीकर सो गया है। देर हो रही थी तो मैंने पास्ता बना लिया, मैंने खा लिया है, तुम खाओगी? अनीसा ने बताया। नहीं अनीसा, इस बार मैं चाह रही हूँ कि ओवर टाइम कर लूँ जिससे ज़्यादा इनकम हो, क्योंकि मुझे भी अपने लिए स्कूटी लेनी है, साक्षी ने कहा। मैं जानता हूँ कि स्कूटी की हमें ज़रूरत है, मगर अभी वंश के लिए देखना है। पूरा दिन तो नानी के पास रहता है और अगर तुम ज़्यादा देर काम करोगी तो बेचारा अभी तो सिर्फ 1 साल का है, कुछ दिन बाद ओवर टाइम कर लेना। निशा का क्या है, उसकी तो अभी अभी शादी हुई है और जिम्मेदारियां भी कम हैं। ये तुम्हारा लालच कि तुम्हारे पास भी हर चीज़ हो, यह गलत है। पहले भी तुम ऐसे ही दूसरों की चीज़ें देखकर अपना नुकसान कर चुकी हो, कुछ तो समझो, अनीस ने समझाते हुए कहा। नहीं अनीस, मैं किसी की देख कर लेने की नहीं सोच रही हूँ, बस मुझे भी अपनी स्कूटी चाहिए। आप चाहें इसे मेरा लालच कहो या कुछ और, ओवर टाइम में ज़्यादा पैसा भी मिलता है, निशा ने कहा। अब अनीस ने बोलना उचित नहीं समझा और 2 दिन बाद से ही साक्षी ने ओवर टाइम शुरू कर दिया। साक्षी ने पहले तो 1 घंटा ही ओवर टाइम शुरू किया, मगर धीरे धीरे 3 घंटे शुरू कर दिया। वह जब तक ऑफिस से घर आती तब तक अनीस और वंश खाना खा पी कर सो जाते थे। वैसे तो अनीस पहले से साक्षी की मदद करता था, फिर भी सुबह को साक्षी अब 1 घंटा पहले उठती और सारे काम निपटाने की कोशिश करती। 1 महीने में वह थकने लगी। एक दिन तन्वी ने उससे कहा, साक्षी तेरी तबीयत तो ठीक है? तेरे चेहरे से तो ऐसा लग रहा है कि तबीयत ठीक नहीं है। अरे तबीयत को कुछ नहीं हुआ है, बस नींद पूरी नहीं हुई है, इसलिए, साक्षी ने कहा और अपने काम में लग गई। साक्षी आजकल लंच भी जल्दी जल्दी खा लेती या आधा अधूरा खाती। मेहनत का फल तो मिलना ही था और साक्षी की नई स्कूटी आ गई। आज वंश और अनीस घर पर ही थे। दोनों ने साक्षी को बाय किया और साक्षी अपनी नई स्कूटी से ऑफिस निकल गई। साक्षी अभी ऑफिस पहुंच भी नहीं पाई कि रास्ते में वह स्कूटी सहित नीचे गिर गई, क्योंकि उसे चक्कर आ गया था। सजल ने भीड़ देखी तो रुक कर देखा और साक्षी को उठाकर हॉस्पिटल ले गया। वहां से उसने कॉल करके अनीस को भी बुला लिया। अनीस को डॉक्टर ने बताया कि साक्षी बहुत कमज़ोर है और उसका ब्लड प्रेशर बहुत कम है, हीमोग्लोबिन का लेवल भी काफ़ी डाउन है, लगता है अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखती है। इसको आराम की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि यह अगर काम करती रहेगी तो इसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ सकती है, और टाइम से दवाई देते रहिएगा। अनीस ने साक्षी की ओर देखा। साक्षी बेड पर लेटी हुई थी और उसके हाथ में भी चोट आई है। अनीस ने साक्षी के सिर पर हाथ फेरा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। साक्षी ने कहा, मुझे माफ़ कर दो अनीस। अनीस ने कहा, मैंने तुमसे कहा था मगर तुमने मेरी नहीं सुनी। तुम्हें घर का ख्याल रखना, बाहर नौकरी करना और बच्चा भी छोटा है। जब इतना काम है तो ओवर टाइम करने की क्या ज़रूरत है? डिलीवरी के 6 महीने बाद ही तुमने ऑफिस ज्वाइन कर लिया।
तुम्हारे शरीर को भी तो आराम की ज़रूरत है। अब तुम्हारी वजह से तुम्हारी मम्मी को परेशान होना पड़ रहा है। उनकी भी उम्र का ख्याल करो। पूरा दिन वंश को संभालती हैं और अब तो उन्हें तुम्हारी भी देखभाल करनी पड़ेगी। वो तो अनीस घर और वंश को संभालने में तुम्हारा पूरा साथ देता है, नहीं तो तुम इतना सब कुछ कर पाती। तुम भी अपनी समझदारी से काम लिया करो। अब 1 महीने तक तुम ऑफिस भी नहीं जा पाओगी। क्या ज़रूरत थी ओवर टाइम करने की? साक्षी की मम्मी ने कहा। साक्षी ने कहा, अनीस मम्मी, मेरा बच्चा मुझे माफ़ कर दो। मेरी महत्वाकांक्षाओं, मेरा हर चीज़ के प्रति लालच ने मेरे पूरे परिवार को परेशान कर दिया। मुझसे यह जो गलती हुई, मेरा लालच मेरे लिए महापाप बन गया और मुझे इस पाप की सज़ा मिल गई है। तुम सही थे अनीस, मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी। चलो अब तुम आराम करो। मम्मी, आप वंश को लेकर घर जाइए, मैं साक्षी के पास ही रहूँगा। कल शायद डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। अनीस ने कहा तो मम्मी साक्षी को ख्याल रखने का कहकर और वंश को लेकर घर चली गईं। दोस्तों, महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात है, मगर जब इच्छा लालच का रूप लेने लगे तो यह गलत है। हर इच्छा को पूरा करने के लिए अपनी सेहत और अपने परिवार बच्चे का ध्यान न देना बहुत गलत है। जितना साक्षी कमा पाई उससे ज़्यादा तो वह अब खर्च हो जाएगा, इसलिए परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेना चाहिए।